हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद शेडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकास मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो सूरकोटड़ा, गुजरात के अंदर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो शैल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, जबकि वैदिक सभ्यता के एक ग्रामीण सभ्यता थी और वहाँ के लोग ग्रामीण परिवेश में रहते थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम सानी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, गुजरात के अंदर ही है ये। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई थी? तो लोथल, गुजरात के अंदर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो सिंडन के नाम से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ पे है? धोलावीरा के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 के अंदर हुई थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो के अंदर। तो सिंधु घाटी के अंदर कुओं के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा उनका नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा दयाराम सानी एवं राखलदास वानरजी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? तो खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे? तो बेल की मुहर मिली है वहाँ पे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं ये। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो भी कालीबंगा से मिला है, और ये कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत है, ये वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए वृहद स्नानागार। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सर्वाधिक हुई है गुजरात के अंदर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान यानी कि पति पत्नी को साथ में दफनाया गया है, ऐसा मिला है लोथल, गुजरात के अंदर। अगला सवाल है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित है किस पे? तो संस्कृति पर आश्रित होता मानव समाज। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वे थी एक नगरीय सभ्यता थी।
और आर्यों की जो सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी को गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो आर्यों से अलग थी उसका कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों को इस सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए हैं, तो वहाँ बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार वहाँ पे पाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, और ये तंबाकू की खेती में पुर्तगाल के लोगों से प्राप्त हुई है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो ऋग्वेद की। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जबकि वेदांग कितने? तो वेदांग की संख्या है 6। भारत के राजशीय में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, यानी कि संगीत का जो उद्गम है वो सामवेद से माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन? तो श्रीमद् भगवत कथा है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल के अंदर ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होत्री ऋषि कहा जाता था इनको। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से, ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। और आपसे पूछ ले ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो वो हो जाएगी 1028। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,580 ऋचाएँ का वर्णन जो है ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो वो हो जाएगी 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा वेद। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू, यानी कि जादू टोने से रिलेटेड अगर सब पूछ ले कि कौन सा वेद है तो हो जाएगा अथर्ववेद। और अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी जो थे वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद के अंदर पाया जाता है। गौपत ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से संबंधित है गौपत ब्राह्मण। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन जो है वो उपनिषदों का मुख्य विषय है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद के अंदर मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी? तो पुराणों की संख्या है 18, जबकि वेदांगों की संख्या है 6। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से रिलेटेड था वैदिक धर्म। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र भगवान के लिए ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से रिलेटेड है? तो ये ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है शूल सूत्र। अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमे जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में आए, बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो पंजाब के अंदर आए थे, तो आर्य सबसे पहले पंजाब के अंदर आए थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पे हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो नदी का वर्णन हुआ है वैदिक साहित्य में वो हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।